तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 9 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस इस टाइम मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी, इसी के कारण मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं आज से डेली बाय डेली वीडियोस अपलोड करूंगा। और जितने दिन तक वीडियो अपलोड नहीं किया हूं ना, मैं ट्राई करूंगा कि उन सभी को जल्द से जल्द कवर कर लूं। तो चलिए इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सेंट लाइट एम्पायर का जिन्यून लिंगडोंग को मारने के लिए अपने दोस्त हाइसा की मदद लेता है। उसने हाइसा से प्रॉमिस किया था कि अगर हाइसा किसी भी तरह से लिंगडोंग को जान से मार देता है ना, तो वो अपने फैमिली की सेंट लाइट एम्पायर का सबसे ज्यादा डेंजरस मार्शल आर्ट सेंट एलिफेंट स्काई क्रम्बलिंग उसे सिखा देगा। और साथ ही साथ लिंगडोंग के पास जो भी ट्रेजर्स होंगे ना, वो सारे ट्रेजर्स हाइसा को मिल जाएंगे। वहां पर जो हाइसा था उसके पास एक सेंट डेमोनिक डस्ट क्रिस्टल था। उस डस्ट क्रिस्टल से कुछ बहुत ही अजीब से पार्टिकल्स निकल रहे थे। उस क्रिस्टल की मदद से जो हाइसा था उसने डेमंस की भीड़ में गया था और वहां से 5 हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के बिस्ट को अपने पास खींच कर लाया था और सीधे इस क्रिस्टल को लिंगडोंग की छावनी में फेंक दिया था, जिससे उसके पार्टिकल्स लिंगडोंग पर भी लग गए थे, जिसके कारण वो 5 हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के बिस्ट लिंगडोंग के पीछे पड़ गए थे। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उस सोल डेमोनिक डस्ट क्रिस्टल को उठाता है और फिर वह मोटा बंदा मोताई और अपने सभी साथियों की तरफ देख कर कहता है, उसके सभी साथियों का मतलब प्रिंस मोलिंग, मैंगशा और डुयून, उन सभी की तरफ देख कर कहता है, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं सभी को संभाल सकता हूँ। लिंगडोंग तुरंत टाइगर जियावियान को समन करके उस पर बैठकर उस डस्ट डेमोनिक क्रिस्टल को उठाकर सीधे वहां से भाग जाता है। लिंगडोंग इस काली अंधेरी रात में जंगलों की गहराइयों में भागने लगता है और वो 5 हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के जो बिस्ट थे वो लिंगडोंग के पीछे पड़ जाते हैं। वहां पर जो जिन्यून था वो लिंगडोंग की हालत को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, साले लिंगडोंग अब तू मरेगा, तूने बहुत ही गलत आदमी से पंगा ले लिया था और तूने सबसे बड़ी मुझे गलती जिंदा छोड़ के कर दी थी, अब तो तू पक्का ही मरेगा। 5 हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के बिस्ट काफी ज्यादा पावरफुल और उनकी संख्या काफी ज्यादा है। तेरी कल्टीवेशन तो अभी हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज तक पहुंची भी नहीं है। अगर इतने सारे बिस्ट किसी निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर पर भी अटैक कर देना तो निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर को भी बचने में अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी, पर तू तो आज तो पक्का ही तू मरेगा। और यह बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। वहां पर जो मोटा बंदा मोताई, लेडी तांगजुआन और लिंगडोंग के जितने भी साथी होते वो सभी जिन्यून पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे। वहां पर मोटा बंदा मोताई गुस्से में जिन्यून की तरफ देखकर बोलता है, एक बार इन मॉन्स्टरों से निपट लेने दे, फिर मैं तेरे को देखूंगा जिन्यून, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वहां पर जिन्यून कहता है, मोटे पहले अपने आगे के बिस्ट से फाइट कर, फिर कल जो होगा देखा जाएगा, अब तो पक्का ही लिंगडोंग मारा जाएगा। अगर तुम लोग लिंगडोंग को बचाने के लिए उसके पीछे जाते हो तो पक्का ही तुम्हारे यहाँ पर जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सारे मारे जाएंगे। अपने ग्रुप की रक्षा कर पहले। वहां पर मोटा बंदा मोताई अपने दांत पीसते हुए रह जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगडोंग की तरफ। जो लिंगडोंग था वो टाइगर जियावियान पर बैठकर जंगलों में काफी स्पीड के साथ उड़ता जा रहा था और उसके पीछे 5 हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के बिस्ट पड़े हुए थे और उनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा मारने वाली आभा निकल रही थी। और लिंगडोंग ने इस समय सोल डेमोनिक डस्ट क्रिस्टल अपने हाथों में लिया हुआ था। वहां पर लिंगडोंग के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान होती है। गाइस लिंगडोंग अपने हाथ में इस सोल डेमोनिक क्रिस्टल को अभी इसलिए लिया हुआ था क्योंकि इससे बहुत सारे बिस्ट उसके पीछे अट्रैक्ट हो रहे थे और थोड़ी देर में लिंगडोंग के पीछे एक बहुत ही बड़ी बिस्ट की आर्मी आ जाती है। लिंगडोंग का मेन मोटो यहाँ पर यह था कि उसे अपने सोल ब्लड पपेट की पावर को चेक करना था, क्योंकि लिंगडोंग ने 30,000 निर्वाणा पिल्स का यूज करते हुए उस सोल ब्लड पपेट को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। साथ ही साथ सोल ब्लड पपेट की पावर निर्वाणा स्टेज की थी, जिसके कारण उसके लिए इन 5 हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के बिस्ट से लड़ाई करना बहुत ही आसान होता। वहां पर लिंगडोंग मन ही मन सोचता है कि अगर मेरा ब्लड सोल पपेट इन 5 हाफ ऑफ निर्वाणा बिस्ट को मार देता है तो पक्का इनके डीमन क्रिस्टल मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। और लिंगडोंग यह बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत वहां पर अपने ब्लड सोल पपेट को समन कर लेता है। ब्लड सोल पपेट लिंगडोंग के तुरंत सामने आ जाता है।
लिंगडोंग के पीछे जितनी भी बीस्ट की आर्मी पड़ी हुई थी वह जैसे ही ब्लड सोल पपेट की पावर को सेंस करते वो लोग तुरंत अपनी जगह पर रुक जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। वहां पर लिंगडोंग भी ब्लड सोल पपेट को देखता है। ब्लड सोल पपेट की बहुत ही बॉडी से बहुत ही ज्यादा लाल लाल कलर का ऑरा निकल रहा था जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। अगर ये ब्लड सोल पपेट लिंगडोंग को एक मुक्का मार दे तो लिंगडोंग को उस मुक्के का सामना करने में अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी तो ही शायद वह इसके अटैक से बच पाएगा। उसके बाद जो ब्लड सोल पपेट होता है उसकी आंखें खुल जाती हैं। जितने भी बीस्ट होते हैं जो लिंगडोंग का पीछा कर रहे थे वो सारे डर कर भागने लगते हैं। केवल अभी वही 5 हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के बीस्ट खड़े थे लेकिन वो भी धीरे धीरे अपना कदम पीछे हटा रहे थे। वहां पर लिंगडोंग तुरंत ब्लड सोल पपेट को ऑर्डर देता और कहता जाओ इन सभी 5 हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के बीस्ट को मार डालो। तभी जो ब्लड सोल पपेट होता है वो अपना मूवमेंट करता और अचानक से एक हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के बीस्ट के पास पहुंच जाता है। वह बीस्ट तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन जो ब्लड सोल पपेट होता है वो अपना एक मुक्का सीधे जाकर उस हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के बीस्ट को दे मारता है और अचानक से उस बीस्ट की पूरी बॉडी नष्ट हो जाती है। केवल उसका वहां पर डीमन क्रिस्टल बचता है। लिंगडोंग भी ब्लड सोल पपेट की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि ब्लड सोल पपेट ने एक ही अटैक में अपने हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के बीस्ट को मार दिया था। जो ब्लड सोल पपेट होता है वो 5 मुक्का मारता है और 5 ही मुक्के में वो सारे हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के बीस्ट मारे जाते हैं। लिंगडोंग तुरंत वहां पर बहुत सारे नॉर्मल लेवल के बीस्ट को भी मारता है जिनकी कल्टीवेशन मैनिफेस्टेशन के एडवांस लेवल की थी। लिंगडोंग के पास इस समय काफी ज्यादा डीमन क्रिस्टल आ चुके थे जिनमें से 5 उसके पास ऐसे डीमन क्रिस्टल थे जिनका लेवल हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का था। लिंगडोंग इनको एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब लिंगडोंग अगर इन 5 डीमन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसे लगभग 10 से 8,000 के बीच में निर्वाणा पिल्स जितनी एनर्जी मिलेगी। वहां पर लिंगडोंग फिर अपने ब्लड सोल पपेट को अपने पास रख लेता है और फिर उस सोल डेमोनिक डस्ट क्रिस्टल को देखता है और कहता है उस हाइसा ने मुझे बहुत ही बढ़िया चीज दे दी। अब मैं इसका यूज करके बहुत सारे हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के बीस्ट को अपने पास खींचूंगा और अपने ब्लड सोल पपेट का यूज करते हुए उन सभी को जान से मारकर उन सभी के डीमन क्रिस्टल को हासिल कर लूंगा। लिंगडोंग यह बात सोचते सोचते उसका सारा मन गदगद हो जाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है उस सोल डेमोनिक डस्ट क्रिस्टल का यूज करते हुए उस थंडर ग्रेनाइट वैली के एकदम गहराइयों में जाने लगता है जहां पर हाई लेवल के मॉन्स्टर थे। उस सोल डेमोनिक डस्ट क्रिस्टल ने बहुत सारे हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के बीस्ट को अट्रैक्ट किया था और लिंगडोंग ने अपने ब्लड सोल पपेट का यूज करते हुए उन सभी को जान से मार दिया था। लगभग 1 घंटे में लिंगडोंग के पास लगभग 26 हाफ निर्वाणा बीस्ट के डीमन क्रिस्टल आ चुके थे। लिंगडोंग इतने सारे हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के डीमन क्रिस्टल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लिंगडोंग मन ही मन सोचता है अगर मैं इन सभी हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के डीमन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लूं तो पक्का मेरी कल्टीवेशन मैनिफेस्टेशन के एकदम पीक पर पहुंच जाएगी जहां पर मुझे केवल एक हल्की सी ब्रेक थ्रू की जरूरत पड़ेगी जिससे मैं हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर बन जाऊंगा। गाइस आपको याद ही होगा कि डीमन क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं निर्वाणा पिल्स के कंपेयर में। जब आप डीमन क्रिस्टल को तोड़ते हैं तो उसके अंदर की सारी एनर्जी आपकी बॉडी में जाने लगती है। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन अगर आप 10,000 निर्वाणा पिल्स को एक साथ एब्जॉर्ब करने बैठेंगे ना तो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा जहां पर आप 10,000 डीमन क्रिस्टल बहुत ही मतलब लगभग 1 दिन में ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं लेकिन 10,000 निर्वाणा पिल्स तो आपको 1 हफ्ते भी लग सकते हैं। इसीलिए डीमन क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है। लेकिन इतने सारे डीमन क्रिस्टल मिलेंगे कहां से? अगर कोई बंदा हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर है, अगर वह किसी हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के बीस्ट के साथ फाइट करता है तो आप ही सोचिए उसको मारने में ही लगभग 6 घंटे लग जाएंगे और पता नहीं वो बीस्ट पावरफुल हुआ तो उसकी चटनी बनाकर उसको मारकर ही खा जाएगा। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है एक गुफा में कोपचा ढूंढता है जहां पर वह इन सारे डीमन क्रिस्टल का यूज करते हुए वहां पर सारे डीमन क्रिस्टल की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है। लिंगडोंग यहाँ पर एंशिएंट डिवॉर्विंग सिंबल का भी यूज कर रहा था जिसके कारण लिंगडोंग इन सभी डीमन क्रिस्टल की एनर्जी को बहुत ही आसानी से अपनी बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट कर पा रहा था। और लगभग 3 घंटे की मेहनत के बाद लिंगडोंग की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है और उसकी बॉडी से बहुत
बहुत ही खतरनाक और निकल रहा था। मतलब लिंगडोंग की कल्टीवेशन मैनिफेस्टेशन की एकदम पीक पर पहुंच चुकी थी। अब उसे एक थोड़ी सी धक्के की जरूरत है जिससे वो हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर बन जाएगा। लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लिंगडोंग कहता है अब बदला लेने का टाइम आ चुका है, मैं उस हाइसा और जिन्यून को छोड़ूंगा नहीं। साले मैंने एक बार उनको छोड़ दिया था और एक बार कहा था ना कि मुझसे दोबारा पंगा मत लेना वरना मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। लेकिन साले सुधरे नहीं। अब मैं उनकी जान लेकर ही मानूंगा क्योंकि ऐसे दुश्मन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो गुफा से बाहर निकलता है और एक पेड़ के पास जाकर जैसे वो जियावियान के साथ वहां से निकलने वाला होता है तभी उसे एक पहाड़ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हवा फील होती है। लिंगडोंग तुरंत उस पेड़ के सामने छुप जाता है और वह फिर अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए सीधे उस पहाड़ की तरफ देखता है। पहाड़ पर उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा महसूस होती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वहां पर 10-15 लोग ऐसे हैं जिनकी कल्टीवेशन हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज की है और साथ ही साथ उसे एक ब्लैक कलर कपड़ा पहने हुए बंदा भी दिखाई दिया जाता है। शायद इसकी कल्टीवेशन निर्वाणा स्टेज की थी। लिंगडोंग मन ही मन सोचता है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा सेक्ट हो सकता है। तभी उसके मन में आता है क्या यह कोई हाई लेवल का सेक्ट है। क्या इस थंडर ग्रेनाइट वैली में उस एंशिएंट वर्ल्ड पिल को पाने के लिए हाई लेवल के सेक्ट भी एंटर कर चुके हैं। मतलब यहाँ पर केवल एक ही हाई लेवल के सेक्ट नहीं होंगे बल्कि बहुत सारे हाई लेवल के सेक्ट हो सकते हैं। वहां पर लिंगडोंग ये मन ही मन सोचता है तभी मिस्टर डाव भी उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं लिंगडोंग वो उस पहाड़ पर बहुत ही ज्यादा मुझे भी स्ट्रॉन्ग हवा महसूस होती है। लगता है वहां पर एक बंदा जिसने ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ ना जरूर ही उसकी कल्टीवेशन हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज से ऊपर जा चुकी है। मतलब वो एक लगता है सच्चा निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। वहां पर लिंगडोंग बोलता है ठीक है मिस्टर डाउ। फिर लिंगडोंग वहां पर अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए तुरंत वहां से जल्दी से गायब हो जाता है। और गाइस यहाँ पर मैं कुछ आपको बताना भूल गया। दरअसल लिंगडोंग ने जब उन 26 डीमन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया था ना तो उसके पास निर्वाणा गोल्डन बॉडी है। उसके अभी पावर बढ़ चुका था जिसके कारण अब उसका इफेक्टिवनेस डबल हो गया था। अब लिंगडोंग और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। गाइस निर्वाणा गोल्डन बॉडी ना जो लिंगडोंग के पास थंडर बॉडी थी ना उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। निर्वाणा गोल्डन बॉडी लिंगडोंग को निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर जितनी बहुत ही ज्यादा बॉडी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और उसी पहाड़ पर दिखाया जहां पर लिंगडोंग को बहुत सारी स्ट्रॉन्ग आभाएं महसूस हुई थी। वहां पर बहुत सारे हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर थे और उन्हीं की कल्टीवेटर के बीच में एक आदमी काले कपड़े पहने हुए बैठा हुआ था। उसकी कल्टीवेशन लगभग निर्वाणा स्टेज की थी। तभी उसके पास एक बंदा आता है। गाइस ये सारे लोग एक हाई लेवल के सेक्ट के मेंबर थे। अभी हमें इन सेक्ट का नाम तो नहीं पता चला लेकिन आगे के एपिसोड्स में हमें पक्का ही पता चलेगा। वह बंदा सीले काले कपड़े पहने हुए बंदे के पास आता और कहता है सीनियर हमें जल्द से जल्द थंडर ग्रेनाइट वैली में उस एंशिएंट वर्ल्ड पिल को ढूंढने के लिए जाना चाहिए क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है और भी यहाँ पर हाई लेवल के सेक्ट आ सकते हैं जिससे हमें और भी परेशानी होगी क्योंकि हमें उस पिल्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उसके बाद वो काला कपड़ा पहने हुए सीनियर बोलता है तुम सही बोले। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें फिर से छावनी की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर अब मोटा बंदा मोताई लिंगडोंग के टीम के प्रिंस मोलिंग डुइन और मैंगसा सारे लोग कर मिलकर ने आसपास की सारी मॉन्स्टर की भीड़ को खत्म कर दिया था क्योंकि अब यहाँ पर ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर नहीं थे। अब भीड़ भी शांत हो चुकी थी। वहाँ पर मोटा बंदा मोताई लेडी तांगजुआन और सारे लोग काफी गुस्से में उधर जिन्यून की टेंट की तरफ बढ़ रहे थे और कहते जिन्यून साले बाहर निकल, तेरी हिम्मत कैसे हुई लिंगडोंग पर इतने ज्यादा पावरफुल बीस्ट को छोड़ने की और तू ऐसा नीच इतना घाजा घटिया काम करेगा। हमें सच में तुझसे ये आशा नहीं थी। तू एक मध्य श्रेणी का सबसे ज्यादा जीनियस डिसाइपल कहलाने के लायक नहीं है। तू तो साला हरामी है। बहुत ही ज्यादा उसे गालियां बक रहे थे जितनी गालियां आप सोच सकते हैं। तभी जिन्यून अपने टेंट से बाहर निकलते हुए जोर जोर से हंसने लगता और कहता है गालियां दे लो गालियां दे लो। वैसे मैं बता दूं मैं बहुत ही ज्यादा कमीना हूँ
और उस हरामी लिंगडोंग ने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया था और मैंने उसको मारने के लिए सब किया। मेरा बदला पूरा हो चुका है। क्या तुम लोग सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? एक बार मेरे आसपास के कल्टीवेटर देखो। मेरे टीम में 5 हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर हैं। अगर ये सारे लोग तुम्हारी टीम पर अटैक कर देना तो तुम्हारी टीम को भी यहीं जड़ से मिटा सकते हैं। और लेडी तांगजुआन, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और मोटा तू चल यहाँ से निकल, वरना मैं तेरे पूरे यहाँ पर जितने भी गिरोह के लोग हैं ना, सभी को जान से मार दूंगा। अब चुपचाप कुत्ते की तरह यहाँ से निकल जाओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी पीछे से आवाज आती है, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान। वहां पर जो जिन्यून होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिन्यून के बगल में हाइसा भी था। वो सारे लोग शॉक में अपने आगे की तरफ देखते हैं। उन्हें लिंगडोंग दिखाई देता है जो टाइगर जियावियान पर बैठा हुआ था। उनकी आंखें एकदम शॉक हो जाती है और कहते हैं ये कैसे हो सकता है? क्या लिंगडोंग ने उतने 5 हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के बिस्ट को मार दिया, या आखिर लिंगडोंग ये बचकर कैसे आ गया? वो लोग जब ये शब्द बोल लेते हैं उनका मुंह एकदम कहां पर आता। लिंगडोंग के टीम के प्रिंस मोलिंग, मैंगशा और डुयून जैसे ही लिंगडोंग को जिंदा देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत लिंगडोंग के पास जाते हैं। मोटा बंदा मोताइबिल दौड़ते हुए लिंगडोंग के पास जाता और कहता भाई तुम जिंदा, और वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वहां पर लेडी तांगजुआन बहुत ही ज्यादा शौक में लिंगडोंग को देखती है और कहती है, क्या मेरी आंखें सच में सही देख रही हैं? क्या लिंगडोंग सच में जिंदा बचकर वापस आ गया है? पर ये कैसे हो सकता है? उसके पीछे तो 5 हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के बिस्ट पड़े हुए थे। इन बिस्ट की पावर किसी भी निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर को भी जान से मारने के लिए काफी थी। पर ये लिंगडोंग बच कैसे गया? वहां पर वो भी मन ही मन खुश थी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगडोंग की तरफ, जो जिन्यून और हाइसा की तरफ देखकर कहता है, साले आज तू यहीं पर मरेगा। आज मैं तुझे यहीं पर जान से मारकर यहीं पर तेरी कब्र बना दूंगा। वहां पर जिन्यून जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, लिंगडोंग तूने एक बार मुझे हरा क्या दिया? तू अपने आप को 30 मार खार समझने लगा क्या? एक बार मेरे चारों तरफ देख। मेरे चारों तरफ 5 हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टीवेटर हैं और वो लोग तुझे मारने के लिए काफी हैं। तू बच तो गया उन बीस्ट की आर्मी से, लेकिन यहीं पर तू मरेगा। वहां पर हाइसा भी लिंगडोंग के सामने आता है और कहता है, ये बहुत ही बढ़िया बात है कि लिंगडोंग तू बचकर यहाँ पर जिंदा वापस आ गया। अब हम तुझे यहाँ पर जान से मारेंगे और तेरे पास जो भी ट्रीजर्स और टेक्निक है ना, वो सारी हमारी हो जाएंगी। और यह बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। गाइस आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तो चलिए आज के वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं।